नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल टाइम्स में। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जातिगत आरक्षण पर आया है, जो कि 22/4/2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसमें 5 जजों की बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, M.R. शाह और अनिरुद्ध बोस की 5 जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाया। इसमें फैसला सुनाया कि राज्यपाल के पास 100% आरक्षण देने की शक्ति नहीं है। मामला क्या था? जनवरी 2000 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षण पदों के लिए ST उम्मीदवारों को 100% कोटा देने का एक सरकार का आदेश पारित किया था। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्य के 1 जनवरी 2000 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए हुए फैसले में कहा कि अदालत ने कहा कि 100% आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि यह न केवल खुले श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ बल्कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण था। केस में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने इस प्रावधान का हवाला दिया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस आदेश में लोक सेवा अधिनियम 1997 के आरक्षण और नियुक्ति के AP विनियम का उल्लेख नहीं है, जो राज्य में सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण से संबंधित है। इससे जिन कानूनों का हवाला दिया वे आरक्षण से जुड़े नहीं हैं। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने अपने पहले के आदेश को अलग रखने के बावजूद 100% आरक्षण जारी किया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की आशंका को मान्य किया गया कि राज्य सरकार फिर से दुष्प्रचार कर सकती है, उसी तरह के अवैध व्यायाम को सहारा ले सकती है जैसा कि पहले किया था। इसलिए अदालत इस शर्त पर 1986 से की गई नियुक्तियों को रद्द नहीं करने पर सहमति हो गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य भविष्य में एक समान कोटा लाने का प्रयास नहीं करेंगे। न्यायालय ने अपील की लागत के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 100% आरक्षण असंवैधानिक है। कहा कि अनुसूचित 5 के पैरा 5 के तहत राज्यपाल की शक्तियां संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अधीन है। इसके बाद यह कई मिसालों पर निर्भर करता है, जिसमें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में फैसला शामिल है, जिसमें असाधारण मामलों को छोड़कर 50% आरक्षण दिया गया था। यह देखा गया कि इस मामले में अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसी असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं।